हाँ तो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर में। तो हम आज आपके लिए प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा लेके आ चुके हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन, और उसका शुरू से ही क्वेश्चन करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद 6th क्वेश्चन है, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन अपन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सब, और आपको जैसे कि पता होगा कि 100 में से 100 नंबर हमारे इस बैच का मकसद है, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी जी जान से, है ना। फुल मेहनत कर लो उसके लिए, ताकि आपके मैथ में अच्छे खासे नंबर आ जाए। 100 में से 100 नंबर के लिए मेहनत, और सोचनी भी अपन को 100 में से 100 नंबर की ही है, ठीक है। और उसके लिए तुमको कोई सा भी प्रश्न, कोई सा भी बेसिक, कोई सा भी सूत्र नहीं छोड़ना है। फिर सारे बुक, मतलब बुक को सारी को करनी है अपन को। उसमें से ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं करना है ना। सारी बुक पढ़नी है, सारी बुक। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब ये अपन को शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल क्वेश्चन में दे रखा है, और अपन को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखो, ये जो पिछला क्वेश्चन था ना, फर्स्ट क्वेश्चन, इसका उल्टा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था कि शून्यंक ज्ञात कीजिए, और है ना, और शून्यंक ज्ञात कीजिए, और शून्यंकों अपन उनमें शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल भी ज्ञात करते थे, मतलब जांच के लिए, ठीक है। तो इसमें इसने बोला कि शून्यंकों का योग और गुणनफल अपन को दे रखा है, दिया हुआ है, और अपन को द्विघात बहुपद ज्ञात करनी थी। और उस क्वेश्चन में द्विघात बहुपद दिया हुआ था, है ना, और उससे अपन ये ज्ञात करते थे शून्यंकों योग और गुणनफल। देखो भाई, क्वेश्चन सिंपल है ये, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है ना। अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। दिया है पहली बात दे रही कि इसमें शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग क्या दे रखा है, 1/4, ठीक है। अब सूत्र लिखो इसका। सूत्र क्या होता है इसका, बोलो सर। माइनस का b/a इक्वल्स टू 1/4। अब लिखो शून्यंकों का गुणनफल कितना है भैया, गुणनफल बराबर कितना भैया, -1, है ना। अब ये सूत्र लिखो, क्या होता है सूत्र, c/a बराबर -1/, में कुछ नहीं तो अपन 1 मान लेंगे। अब देखो, द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है अपन को, तो अतः द्विघात बहुपद के लिए अपन को किस किस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि द्विघात बहुपद का यदि अपन व्यापक रूप लिखे, द्विघात बहुपद इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c, ठीक है। तो इसके लिए अपन को a की, b की और c की जरूरत पड़ेगी। मतलब इस क्वेश्चन में अपन को a और b और c का मान ज्ञात करना है बस, और फिर इसमें अपन मान रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सर a b c के लिए अपन क्या करेंगे, आपने सर पूरा का पूरा यू ही लिख दिया, तो अब समझा रहे भैया, अब अपन काम कर रहे हैं। क्योंकि इसमें तो क्या था, योगफल योग दिया हुआ था, मैंने ये लिखा, ठीक है, और गुणनफल था तो मैंने ये लिख दिया, इनके सूत्र लिखे। अब यहाँ से अपन को a b c का मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे a का मान, यहाँ पे a और यहाँ पे a, तो यहाँ पे दोनों जगह क्या है, a है ना। तो यहाँ पे जो मान होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 4। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है सर, यहाँ पे तो 1 आ रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे बराबर संख्या आनी चाहिए, है ना, बराबर संख्या आनी चाहिए। तो सर इसमें अपन बराबर, अगर बराबर नहीं है तो बराबर कैसे लाएंगे, क्योंकि बराबर तो है ही नहीं यहाँ पे। तो सर बराबर लाने का एक तरीका है कि जो संख्या है ना, मान लो ये जो बड़ी संख्या है, छोटी संख्या, मान लो यहाँ पे 4 है, तो अपन 4 से 1 पे जा तो सकते हैं, है ना, लेकिन 1 से 4 अपन आसानी से जा सकते। कैसे, कि सर इसको 4 से गुणा कर दो तो 4 आ गया। वैसे इसमें भी 4 का भाग देंगे तो क्या जाएगा भैया, इसमें भी 1 आ गया, दोनों तरफ बराबर हो गए। लेकिन अपन को गुणा वाली को देखनी है, अपन को ना भाग वाले को छोड़ देना भैया, गुणा करके लेके आना अपन को। तो इसलिए यदि मैं इस 1 को 4 से गुणा कर दूं तो क्या आता है, बोलो सर, 4 आ गया। और अब देखो, a का मान 4, अब a का मान कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। मतलब अपन को गुणा करके लेके आना है ना। तो यहाँ पे 4 है और 1 है, और 1 से 4 कैसे लाएंगे, कि सर 1 को 4 से गुणा कर देवे तो क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएगा। तो सर मैथ का नियम है भैया कि अगर
अपन हर को गुणा कर रहे हैं तो अंश को भी गुणा करना पड़ेगा, यदि हर में कुछ जोड़ रहे हैं तो अंश में से भी कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है भाई कि अपन एक तरफ से जोड़ दे रहे एक तरफ से ना जोड़े, तो ये मैथ का नियम नहीं है। जिस प्रकार के हम किसी को पैसा देते हैं तो वापस लेते भी तो सही। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए, इधर उधर, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। ठीक है, तो इससे इंटू कर रहे तो इसको भी इंटू करना पड़ेगा, तो एक 4 आ गया और ये माइनस का माइनस। अब देखो, अब यहाँ पे a का मान 4 है, यहाँ पे भी a का मान 4 है, तो a का मान तो फिक्स हो गया कि क्या हो गया, 4 हो गया सर। c का मान कितना है, यहाँ पे देखो c का मान कितना है, c का मान ऊपर है, c का मान ये होगा, है ना, जो यहाँ पे जो ऊपर वाला वो c का मान माइनस का 4। अब b का मान कितना होगा सर, b का मान, a का मान 4 हो गया, b का मान 1 हो गया, b का मान 1 हो गया। अब b में एक बात है, b में याद रखना कि जब यहाँ पे प्लस में हो ना तो b को माइनस में लेना है, b को किस में लेना है, माइनस में, मतलब इसके अपोजिट साइन लेना है। अगर और यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में हो यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस लेना है, अगर प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, और वो किस प्रकार लेना है मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या रखा है, अगर सूत्र में b बटा a है और इसमें हमने b और a का मान रखे तो इसमें क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। और प्लस कब आया होगा कि सर जब b का मान खुद ऑलरेडी माइनस में हुआ। अगर माइनस में ये है, जैसे माइनस का 1 है तो मैंने b की जगह मैंने देखो सूत्र का माइनस हो गया यहाँ पे, और b का मान मैंने क्या लिख दिया, माइनस का 1, और माइनस माइनस क्या हो गए बोलो सर, प्लस हो गए, प्लस का 1, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो b है ना उसमें क्या है, माइनस आ रहा है, तभी यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे अभी अगर यहाँ पे माइनस होता है इधर, तो इसका मतलब ये माइनस कौन सा है, ये सूत्र का माइनस है, और फिर b का मान कितना है, 1 है, b का मान कितना 1 है ना। तो ऐसे मतलब अगर जब माइनस, देखो एक बार में मान लो कि b का मान माइनस का 4 है, तो बोलो जब मैं यहाँ पे मान रखूंगा इसमें माइनस का b बटा m है, तो चिन्ह किसका आएगा सर प्लस का होगा। कैसे कि माइनस का, और ये b का मान -4 है तो ये माइनस माइनस प्लस और 4 हो गया। तो सेम वही तो बात आ रही है, और यहाँ पे साइन किसका अपने पास, साइन प्लस का है ना यहाँ पे, और प्लस का केस से आया होगा जब b का मान माइनस में होगा। यदि आप यहाँ पे वो होता, अगर साइन माइनस का नहीं होता और प्लस का होता साइन, तो यहाँ पे साइन किसका था, माइनस का आता, क्योंकि b का मान प्लस में है। ठीक है, तो ये था, और इनका सिंपल समझना है तो ऐसी बात है सर कि यहाँ पे यदि प्लस में हो तो b का मान माइनस में लेना है, अगर माइनस में हो तो b का मान प्लस में लेना है। ठीक है सर, तो ये हो गया भैया माइनस का 1। अब बस इसमें मान रख दो भाई, a का मान कितना था, 4x², और b का मान कितना, माइनस का 1x, ठीक है, और c का मान कितना, माइनस का 4। अब देखो मैं यहाँ पे माइनस डायरेक्ट लगा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे b का मान अगर -1 होगा तो प्लस माइनस माइनस, अब तुम डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे, क्योंकि प्लस है ना तो प्लस माइनस माइनस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस होता। ठीक है, डायरेक्ट लिख दो कि प्लस और b का मान माइनस में है तो प्लस और माइनस माइनस, प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसका ये आंसर आ गया भैया। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इजी है, सेकंड क्वेश्चन और समझना तुम इसमें। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ये अपने पास देखो सेम क्वेश्चन है ना, दिया है, अपन लिख देंगे सबसे पहले तो इसमें दिया है शून्यंकों का योग कितना है, शून्यंकों का योग कितना है बोलो सर, √2। सूत्र क्या होगा, माइनस का b बटा a बराबर में क्या होगा, √2 बेटा में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, फिर निकालेंगे शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल क्या है भैया, 1/3। सूत्र क्या होता है, c बटा a बराबर 1/3। अपन को निकालना है यहाँ से किस चीज़ का मान, a का मान, b का मान और c का मान, और वो रखना है कहाँ पे, द्विघात बहुपद में। क्यों, क्योंकि सर अपन को द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है, और द्विघात बहुपद क्या होता है सर, द्विघात बहुपद ये होता है सर ax² + bx + c। ठीक है, अब देखो, अब वापस समझना भाई, जिसको समझ में नहीं आया हो तो, है ना। अब a का मान यहाँ पे है वो यहाँ पे होना चाहिए, मतलब यहाँ पे है वही यहाँ पे होना चाहिए। a का मान 1 है, a का मान 3 है,
ठीक है सर क्या करेंगे सर अपन ऐसा मैंने बताया था कि अपन को गुणा से लेकर आना है, मतलब अपन 3 लेकर आना अपन को यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 कहाँ पे लेकर आना है, यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे 3 लेकर आना है, तो इसको अपन किससे इंटू कर देंगे 3 से। यदि इसको 3 से इंटू करेंगे तो इसको भी 3 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे इंटू कर रहे तो ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। ठीक है अब देखो जब रूट को बिना रूट वाले को इंटू करते हैं ना, तो बिना रूट वाली संख्या आगे बैठ जाती है और रूट वाली संख्या पीछे बैठ जाती है। ठीक है कि अगर देखो मैं √5 इंटू √3 करता हूँ, सॉरी रूट क्या 3 करता हूँ, तो ये वाली संख्या को अपन को आगे बैठानी है और √5 को पीछे बैठानी है। अगर मान लो ये अगर दोनों संख्या रूट में हो तो कैसे इंटू होती है संख्या कि रूट लगाना है और इन दोनों को आपस में इंटू करना है रूट में, तो √15। और बिना रूट वाली में बिना रूट वाली, अगर रूट वाली और बिना रूट वाली इंटू होती है तो बिना रूट वाली आगे आती है। ठीक है ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब देखो तो 3 √2 आ गया और बटाम 3 एकम 3, तो सर ए का मान तो 3 आ गया सर, ये हमको समझ में आ गया, और सी का मान सर 1 आ गया, बी का मान क्या आया 3 √2। अभी बात बताई थी मैंने, अगर यहाँ पे प्लस में हो तो किस में लेना है माइनस में, तो माइनस का 3 √2, क्यों क्योंकि ये जब बी का मान यहाँ पर रखूंगा मैं वापस तो माइनस और माइनस से आ जाएंगे प्लस, इसलिए। तो अपने पास द्विघात बहुपद क्या आ गई इसकी सर, द्विघात बहुपद आ चुकी है अपने पास, ए का मान 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1, ये आ चुकी है अपने पास द्विघात बहुपद। ठीक है तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है भैया, एग्जाम में आ सकते हैं तुम्हारे 2 नंबर का लगभग है ना। तो कैसा लगा आपको क्वेश्चन आप कमेंट करके बताना मुझे, और जो इसके बाकी के क्वेश्चन बचे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए। तो मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है पक्का।